आयरलैंड के अंदर जो हालिया दिनों में सख्तियाँ की गई हैं इमिग्रेशन में और कवानीन में जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। और अब बात कर रहे थे तलबा के हवाले से कि आयरलैंड के अंदर भी स्टडी के लिए पूरी दुनिया से तालिब इल्म जाते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो आयरलैंड में पढ़ने के लिए गए हैं। आयरलैंड में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को एक सहूलत दी जाती है कि वो डिग्री कंप्लीट करके 2 साल या साल जो है जो मुख्तलिफ मुल्कों में कवानीन चेंज हो रहे हैं। यूके में जो कानून था 24 का उसको 18 पे ले आए। अब आयरलैंड में सर क्या कानून है, और स्टूडेंट्स के साथ भी सुना है बड़ी सख्तियाँ बरती जा रही हैं, नंबर्स भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो साहब जी, इसमें ये है कि पहले ये होता था कि जब भी आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते थे, ज़ाहिर है मतलब आप फ़ीस पे करते हैं, आप आते हैं यहाँ पे, आपको 20 आवर्स पर वीक काम का मौका भी मिलता है। और उसमें ये है कि अगर आप जो यहाँ पे आ जाते हैं, डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो उस सिनेरियो में फिर होता ये है कि आपको 1 साल का या 2 साल का ना एक परमिट दे दिया जाता है, उसको स्टैम्प 1G हम कहते हैं यहाँ पे। तो उस पे बिल्कुल आप ठीक है। काम कर सकते हैं फुल टाइम। मेरा ख्याल है वो यूके में PSW उसको शायद कहते हैं। अब PSW जी। हाँ जी, तो वो आप काम कर सकते हैं। और उसके दौरान फिर आपने क्या करना होता है कि अपना वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। कोई स्पॉन्सरशिप आप लेके एम्प्लॉयर से, तो वो आप सेटल हो जाते हैं। ठीक है। पिछले साल डेढ़ दो से पहले क्या होता था कि अगर कोई बंदा कामयाब नहीं होता था वर्क परमिट लेने में, तो हम एक्सटेंशन अप्लाई कर देते थे। तो वो एक्सटेंशन तकरीबन 99% केसेस में हो जाती थी। कोई का दुका अगर रिफ्यूज़ होगी तो हो गई। तो ठीक है। अदरवाइज हम बड़े कॉन्फिडेंट होते थे और मतलब लोगों को मिल जाती थी एक्सटेंशन। अब ये हुआ है कि पिछले तकरीबन साल आप कह लें, थोड़ा सा पीछे अप्रैल मई से शुरू करके 2025 से एक्सटेंशंस बिल्कुल भी मतलब वो टॉलरेट नहीं हो रही। अगर आपके 2 साल पूरे हो गए हैं या साल पूरा हो गया अच्छा। और आप वर्क परमिट आपको नहीं मिला या आप नहीं ले सके, तो वो एक्सटेंशन रिफ्यूज करके आपको कहते हैं जी आप कंट्री छोड़ दें, और अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो हम आपको जो है ना डिपोर्ट करेंगे। तो ये मतलब पिछले 10 महीने 12 महीने में ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। नई और तब्दीली आई। मिनिस्टर ने खुद मतलब ये एक इंटरव्यू के दरम्यान कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम स्टूडेंट का नंबर रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस अब जैसे करेंगे। आपने खुद ही कहा कि स्टूडेंट्स एक माओ पुत्र भी होते हैं, वो ज़ाहिर है फीस भी पे कर रहे हैं, काम भी कर रहे काम भी हैं, कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट बड़ा भी कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन है ये उनकी। बड़ा कंसर्न है मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी में। और स्पेशली मैं समझता हूँ कि इससे आयरलैंड की जो स्टूडेंट इंडस्ट्री है या स्टडी के कॉलेजेस वगैरह हैं, उनका कंसर्न मरहला बढ़ेगा। अगले 6 महीने साल में उनको मरहला काफ़ी ट्रबल होगी इस ट्रबल होगी। स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट अच्छा करने में। जी जी, मैं जो साहब आपकी तरफ आऊँगा इस हवाले से भी 2-3 तब्दीलियाँ जो हुई हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वसीम भट्ट साहब आपने देखा कि आयरलैंड बड़ा, जिस तरह जो साहब ने कहा, बड़ा वेलकमिंग कंट्री था और बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पर जाते थे। बड़ा खूबसूरत मुल्क है, तालीम के हवाले से भी आयरलैंड का बड़ा एक दुनिया में नाम है, अच्छी एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है। तो अब जो है आप क्या कहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़ा मुश्किल हो गया है फॉरनर्स के लिए, और फार राइट ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने मुश्किल कर दी है। तो अब वहाँ से जो पुराने लोग बैठे हैं, जिस तरह आप हैं 20, 25, 30, 40 साल से, तीसरी चौथी जनरेशन जो है वो परवान चढ़ रही है, वो फिर कैसे निकलेंगे, कैसे फेस करेंगे इन चैलेंजेस को, और यहाँ की जो आपकी हुकूमत है वो किस तरह से इन मैटर्स को देख रही है? क्या वो समझते हैं कि ये इमिग्रेशन को बंद करके जो है वो मसाइल उनके हल हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं इजाफा करूँ आपके नॉलेज के लिए। इमिग्रेशन के ताज़ा जो अदद-ओ-शुमार है उसमें ये बताया गया है जी। कि 2025 में जो है ना, उसके जो 12 माह उसमें तकरीबन 1,25,000 और 300 अफराद जो है ना वो आइलैंड में आए। अच्छा। आइलैंड जैसे जो इमरान साहब बताया कि बड़ा वेलकमिंग और फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के। बिल्कुल ऐसी। लेकिन जब इतने लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ज़ाहिर है उनकी जॉब्स वगैरह जो जाएगी लोगों की, दूसरे लोगों की, तो उनमें ये चीज़ें तो पैदा होंगी, नफरत, इस तरह की चीज़ें। लेकिन सर इसमें 3 या 4% इस तरह के लोग हैं जिस तरह के जो इंतशार फैलाते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए कि लोग आयरलैंड के बड़े फ्रेंडली हैं और हेल्पफुल लोग हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब इस तरह की वबा चलती है तो उसमें फिर ना चलते सब लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं इस पर सवाल करूँगा कि यूके जो है जिस तरह यहाँ पर सख्तियाँ हुई तो लोगों को लगा कि आयरलैंड जो है बड़ा फ्रेंडली मुल्क है, आयरलैंड ने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें, आप वहाँ पर घर लें, या आपको वर्क परमिट मिले, कोई स्टूडेंट है या कोई इलीगल है,
तो वो कॉमन ट्रैवल का जो रास्ते हैं बेलफास्ट के ज़रिए या दीगर जो आइलैंड को रास्ते मिलाते हैं यूके से, तो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर गए और उन्होंने केसेस किए। फिर जो उनके सफारत खाने थे, फिर पाकिस्तान से भी हज़ारों लोगों ने केसेस किए। उनके पास इतनी एप्लीकेशंस आ गई कि अब उनके पास उन एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए बंदे कम पड़ गए थे। तो जो फैसला जिस तरह आपने कहा था कि ये वापस उधर आ रहे हैं कि 3 माह में करेंगे, साल लग जाते थे फैसले करने में और डिसीजन करने में, उतनी देर में वो मामलात जो है उनके भी बेहतर हो जाते थे। लेकिन अब वो लोग जो हज़ारों की तादाद में जो यूके से गए या यूरोप से आए थे, तो उनके अभी तक साइलम जो है वो पेंडिंग है। वो कितने हज़ार लोग हैं और पाकिस्तानी कितने हैं और उनके केसेस का क्या बना है? क्या उनको भी वापस भेजा जा रहा है या उनके लिए क्या कानून है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि 2022 में एक अनडॉक्यूमेंटेड के लिए स्कीम आई थी कि अगर कोई बंदा अनडॉक्यूमेंटेड रह रहा है तो उसमें पिछले 4 साल से, यानी कि 2022 से पीछे 4 साल, जी। तो उनको उन्होंने एमनेस्टी दी थी और उसमें काफ़ी सारे लोग, महला 4-5 हज़ार शायद थे, उनको वो मिले थे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसको बेस बना के बहुत सारे लोग यूके से आए, उन्होंने एप्लीकेशंस की भी, कुछ के मरहला हुए भी, उन्होंने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए या जो भी किया उन्होंने। ठीक है, अच्छा। अब इसमें ये है कि उसी आस के ऊपर फिर लोग आए भी कि शायद मतलब फ्यूचर में भी कुछ इस तरह की स्कीम आएगी और हम यहाँ पे सेटल हो जाएं, तो फिर 3-4 साल बाद शायद कोई स्कीम आए और फिर हम भी मतलब उसमें हमें भी कुछ मिल जाए। फिर लोगों ने असाइलम भी कर लिया सारा। मतलब ये मेरी मिनिस्टर से लास्ट ईयर में जब वो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो ज्वाइन किया था, जो गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें मेरी उनसे 1-to-1 हमारी मुलाकात हुई लेस्टर हाउस में, हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है। उनसे मैंने ये सवाल किया था कि जी आप इस तरह की कोई स्कीम और अनाउंस करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं? तो अच्छा। उन्होंने बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया था कि देयर इज नथिंग गोना हैपन इन द फ्यूचर। हाँ, अच्छा। आगे मतलब नियर फ्यूचर में तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, डिस्टेंट फ्यूचर में अगर हो तो उसका पता नहीं है। इसमें एक और आपके नाजरीन के लिए मैं अर्ज करता चलूँ, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले वीक में जी और जी। उसके काफ़ी सारे मतलब मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं। वो ये है कि इन्होंने टेम्पररी प्रोटेक्शन के ऊपर जो यूक्रेनियंस को स्टैम्प 4 दी थी, रेजिडेंस स्टैम्प दी थी जंग की वजह से, तो वो हर साल तकरीबन रिन्यू हो रही थी क्योंकि ये यूरोप की तरफ से हुआ था। तो उसको आयरलैंड ने अब परमानेंट करने का प्रोग्राम बना लिया और उसके उन्होंने कहा है कि जो बंदा, उसका एक क्राइटेरिया सितंबर में आ जाएगा, जी। वो अगर आप रहना चाहते हैं तो मतलब आपको वो स्टैम्प 4 दे देंगे, रेजिडेंस स्टैम्प दे देंगे। और उसमें फिर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वो किसके ऊपर लागू होती है, क्योंकि वो टेम्पररी परमिशन की बात हो रही है। तो वो फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने भी असाइलम किया हुआ, हमारी एप्लीकेशन भी पेंडिंग है, तो लेकिन क्या हम भी उसमें आते सर हैं? ये इमिग्रेंट्स के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। तो अब लोग जो तैयारी करके बैठे हुए हैं, आखिर में चूँकि मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर भी हम बात कर लें, क्या अब सबके रास्ते दरवाजे आयरलैंड ने बंद कर दिए हैं? अब वसीम भट्ट साहब से भी मैं पूछूंगा और आपसे भी कि अब नए आने वालों के लिए यूनिवर्सिटियों ने जिस तरह रिड्यूस किया है, तो नए आने वालों के लिए क्या जो रास्ता होगा? और कोई वर्क परमिट जो है वो टोटली बंद हो गए हैं, या शादियों के वीज़े पे लोग आ रहे थे, स्पाउस वीज़े पे, वो भी कोई कानून में तब्दीली आई है कि नए लोगों के लिए कोई रास्ता है अब आयरलैंड आने के लिए? जी, उसमें ये है कि नए लोगों के लिए बिल्कुल रास्ता है, लीगल रास्ता है। वर्क परमिट अप्लाई करें, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। थोड़ा सा मतलब ये जो टाइम चल रहा है ये साल और शायद अगला थोड़ा सा मतलब साल का डिफ़िकल्ट। कोई था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन जो ही अच्छा। नंबर्स ड्रॉप होंगे ना, तो फिर मेरा ख्याल है सिस्टम के ऊपर प्रेशर आएगा और उसको दोबारा इनको शायद ओपन करना पड़ेगा। लेकिन वो ज़ाहिर है, मेरी तो हमेशा से यही एडवाइस होती है कि इलीगल ना आए, क्योंकि इलीगल एंट्री में आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अगर आप लीगल आते हैं, अगर आपके शादी का वीज़ा है, आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है, एक और चीज़ मैं आपके नाजरीन के लिए हाईलाइट कर दूं जी। कि पहले क्या होता था कि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट निकल आया है, जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन निकल आई है, तो वो कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करते थे, वो वीज़ा अच्छा। रिफ्यूज कर दिया एंड दैट्स इट। लेकिन अब ये मतलब उन्होंने रूल चेंज किया नवंबर लास्ट ईयर से कि अगर कोई सॉरी एक्सक्यूज मी, जी जी। अगर स्पॉन्सर या एप्लीकेंट या दोनों में से कोई एक भी अगर झूठ बोलेगा, फेक डॉक्यूमेंट देगा या मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देगा, तो एप्लीकेशन तो रिफ्यूज होगी, उसके ऊपर बैन भी लगेगा 5 साल तक। और दूसरा, जो जो स्पॉन्सर है, अगर वो गलत बयानी कर रहा है, कोई मतलब आरिश है, स्टैम्प 4 के ऊपर है, स्टैम्प 1 के ऊपर है, तो उसको भी पेनल्टी पड़ेगी इस दफा। पेनल्टी पड़ेगी। अच्छा, सही। अच्छा, वसीम भट्ट साहब, चौधरी इमरान खुर्शीद साहब ने तो काफ़ी जो है इमिग्रेशन की खबरें दे दी हैं, और यकीनन ये कोई अच्छी खबरें नहीं है जो कि गैर कानूनी इमिग्रेट्स वहाँ पर बैठे हैं, खा वो पाकिस्तानी हैं या दूसरे मुल्कों से हैं।
तो अब आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, कितने हज़ार लोग हैं इस वक्त, और पाकिस्तानी भी हैं, अब उनकी फैमिलीज़ भी हैं वहाँ पर, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आए हैं, वो भी वापस नहीं गए, काम शाम कर रहे हैं, कुछ के पास काम भी नहीं है, यकीनन यूरोप के अंदर बड़ा मुश्किल है। तो उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और आप समझते हैं कि यहाँ की जो हुकूमत के जो वुज़रा हैं, जहाँ पे आप जाते हैं इवेंट्स के अंदर, तो आपकी बातचीत होती है, तो उनको कोई रिलीफ मिलेगा, कोई एमनेस्टी मिलेगी, या कोई ऐसा बीच का रास्ता जो है उनको नज़र आएगा? जिस तरह स्पेन ने 5 लाख लोगों के लिए इमिग्रेशन खोली है, क्या आयरलैंड भी कोई ऐसा इन फ्यूचर, जिस तरह आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर है, बंदे हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी? देखें जो है, सबसे पहली तो बात यह है कि अभी भी आयरलैंड में जिन लोगों का स्किल है वो अभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये उसे अकोमोडेट भी करते हैं। हाँ, लेकिन जो जो लोग इलीगल तरीके से आते हैं, जो अपने फेक डॉक्यूमेंट बनाकर, उनके लिए परेशानी आगे मजीद बढ़ेगी। अच्छा, मेरी जब किसी मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने यही कहते हैं कि हाँ, अगर किसी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ठीक है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं। हाँ, लेकिन जो इलीगल तरीके से करेंगे इस तरह के, उनके लिए मजीद आगे परेशानियां बढ़ेगी। तो जिस तरह जो इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान में बेशुमार एजेंट इस तरह के गलत किस्म की लोगों को बातें बता के उन्हें इस तरह के गुम- सबक बाग दिखा के दिखाते हैं। पिछले गुमराह 3 करते हैं। साल कबल मैंने एक स्टोरी की थी इमरान फरीद साहब के साथ। पाकिस्तान में बेशुमार लोग कह रहे थे कि आयरलैंड में वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है घर दे रही है, शादी के लिए भी सारा कुछ कर रही है, हालांकि वो सारा का सारा फेक था। उसका अच्छा, स्टोरी तैयार की। तो गुजारिश मेरी लोगों से यही है कि बिल्कुल इन एजेंटों के ऊपर इन लोगों बिल्कुल कान न धरे, अपने लीगली तरीके से आपके जो आपको स्किल अगर है, स्किल कोशिश करें, वो आप करें, करते रहें, तो अभी उनके लिए कोई परेशानी। हाँ, जो लोग इलीगल फेक डॉक्यूमेंट, उनके लिए ये सब कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया वसीम भाट साहब। आखिर में चौधरी इमरान खुर्शीद साहब, एक लाइन में बता दीजिएगा कि आयरलैंड आने के लिए कानूनी रास्ता कहाँ से हासिल किया जाए, कहाँ से मालूमात ली जाए? मैं एक एडवाइस आपके देखने वालों के लिए करूंगा, और इस पे मेरे ख्याल है अमल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ये है कि कोई भी काम करें ना, तो आप उस बंदे, उस जो फॉर एग्जांपल अगर कोई कार ख़राब होगी तो आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, ठीक है। आप वो डेंटिस्ट के पास तो नहीं लेके जाएंगे। हाँ जी। इसी तरह अगर आपको कानूनी हेल्प की ज़रूरत है तो प्रॉपर जो क्वालिफाइड लोग हैं उनसे रब्ता करें, उनसे बात करें, उनसे मशवरा करें, जी। तो फिर आपको एक अच्छी लाइन मिलेगी, आपका फ्यूचर सेव होगा। क्योंकि अब जो आयरलैंड या यूरोप है ना, वो आज से 10-20 साल पहले वाला नहीं है। नहीं है। अब काफ़ी सारी चेंज हो गई हैं। तो आप उस तरह, जिस तरह लोग आज से 10-20 साल पहले, जो हमारे से पहले लोग आए थे, कि मतलब वो कहते हैं जिसको डंकी कहते हैं, या दूसरा वो करके आए थे, अब पीसी लोग जी। करते हैं, रिस्क लेते हैं। लेकिन आप प्रॉपर अच्छे अब तरीके से करें। अब तो मैं वैसे ही एक डिजिटल वर्ल्ड है आपके जी।